नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है जितेंद्र और आप देख रहे हैं जेडी मीडिया। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को जो कि सुबह की मॉर्निंग समाचार के साथ आ रही हैं। आज की पहली और बड़ी खबर पता चले कि भाजपा की जन आक्रोश रैली। बता कि भारतीय जनता पार्टी ने रांची से जन आक्रोश रैली की शुरुआत की है। रांची में आज भाजपा ने रैली निकालते हुए हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ का नारा लगाया गया। भारतीय जनता पार्टी का द्वारा आयोजित जन आक्रोश यात्रा में कार्यकर्ताओं के साथ उपायुक्त कार्यालय का घेराव किया गया। इस दौरान प्रमुख रूप से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री दीपक प्रकाश जी सहित अन्य वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। 21 नवंबर से भाजपा प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार आंदोलन कर रही है। यह आंदोलन रांची से शुरू हुआ है और 25 नवंबर को दुमका में खत्म होगा। वहीं एक खबर धनबाद से निकल के आ रही है। धनबाद में सीआईएसएफ के जवानों की गोली से हुई 4 लोगों की मौत सवालों के घेरे में है। बहतल की घटना के मजिस्ट्रेट स्तर की जांच शुरू हो गई है। डीसी संदीप कुमार ने जांच के आदेश जारी किए हैं। इन 4 लोगों की मौत को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं जिसके जवाब की तलाश होगी। इस घटना को लेकर कई तरह के सवाल हैं। मजदूर माफिया चला रहे हैं काला कारोबार। बहतल कि 4 मजदूरों की मौत के पीछे सिर्फ सीआईएसएफ की गोली नहीं है। कोयले के अवैध खनन को हवा देने के लिए कई माफिया इन मजदूरों का इस्तेमाल करते हैं। बीसीसीएल का मुख्य रूप से 5 इलाका ऐसा है जहां कोयला तस्करों की नज़र है और यहां से कोयले की अवैध तस्करी होती है। इनमें मुख्य रूप से ब्लॉक 2 के साथ साथ कुसकुंडा, बस्ताकोला, कतरास भी शामिल है। सुरक्षा के लिए बीसीसीएल प्रबंधन हर साल करोड़ रुपए खर्च करता है। कई तरह के निगरानी उपकरण लगाए गए हैं। सीआईएसएफ जवानों को भी खुद को बेदाग साबित करने का दबाव है तो दूसरी तरफ हत्या में मारे गए लोगों के परिजन जांच की मांग पर अड़े हुए हैं। झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस समारोह पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल रमेश बैस एक मंच पर साथ नजर आए। राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम में राज्यपाल रमेश बैस की गैर मौजूदगी पर कई सवाल खड़े हुए हैं। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, ऐसे लेकर भी राज्य में राजनीति तेज चल रही है। झारखंड विधानसभा का 22वां स्थापना दिवस समारोह मंगलवार से शुरू है। यह कार्यक्रम 3 दिनों तक चलेगा। कार्यक्रम का उद्घाटन राज्यपाल रमेश बैस करेंगे। मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे हेमंत सोरेन। तो वहीं अगली बड़ी खबर 1000 करोड़ अवैध खनन मामले में बड़ा खुलासा। गंगा नदी हादसे की जाँच में पंकज मिश्रा का था हस्तक्षेप। कमिश्नर से कहा था डीसी से ना मांगे दोबारा रिपोर्ट। मतलब कि झारखंड में प्रवर्तन निदेशालय की जांच रिपोर्ट में कई अहम खुलासे हो रहे हैं। अब ईडी की जांच रिपोर्ट से पता चलता है कि अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार पंकज मिश्रा के साहिबगंज में गंगा नदी हादसे के बाद वहां के तत्कालीन कमिश्नर चंद्रमोहन कश्यप को फ़ोन पर धमकाया था। 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में यह बड़ा खुलासा है। दोबारा रिपोर्ट ना मांगने की भी दी गई है चेतावनी। बता चले कि पंकज मिश्रा ने कहा था कि डीसी साहिबगंज के रिपोर्ट पर ज़्यादा सवाल जवाब ना करें। ईडी ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि पंकज मिश्रा के मोबाइल फ़ोन को इंटरसेप्शन पर रखा गया था। 2 जून 2022 को राजनीतिक शक्ति के दुरुपयोग का मामला सामने आया है जिसमें दुमका कमिश्नर चंद्रमोहन कश्यप को फ़ोन पर धमकी भरे लहजे में कहा गया कि साहिबगंज डीसी नरेश यादव द्वारा दी गई रिपोर्ट पर ज़्यादा सवाल जवाब न करें। तो वहीं अगली बड़ी खबर नगर निकाय चुनाव को लेकर के। नगर निकाय चुनाव लड़ने से 641 प्रत्याशियों पर रोक। झारखंड निर्वाचन आयोग ने लिया बड़ा फैसला। बता कि झारखंड निर्वाचन आयोग ने कुल 641 प्रत्याशियों को आगामी नगर निकाय चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है। इन्हें अयोग्य घोषित किया गया है। निर्वाचन आयोग का यह बड़ा फैसला है। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान कभी भी हो सकता है। इस चुनाव के मद्देनजर तैयारी तेज है। कई जगहों पर संभावित उम्मीदवार अभी से प्रचार में लगे हैं। बैनर पोस्टर भी कई जगहों पर नजर आने लगे हैं। तो वहीं अगली बड़ी खबर मुआवजा राशि होगी दोगुनी। ड्यूटी के दौरान पूर्ण विकलांग होने पर अब मिलेंगे 7,50,000 रुपये। बता दें कि ड्यूटी के दौरान हिंसक घटना और दुर्घटना में घायल पुलिसकर्मियों, सरकारी सेवकों और झारखंड में तैनात केंद्रीय बलों के जवानों के पूर्ण दिव्यांग होने पर अब सरकार अधिकतम 7,50,000 रुपये देगी। अभी यह राशि 3,50,000
रुपए है। गृह विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार किया गया है। राज्य में साल 2022 के बाद से ड्यूटी के दौरान पूर्ण दिव्यांगता अनुग्रह अनुदान राशि में संशोधन नहीं किया गया है। विधि विभाग के सितंबर 2019 में पारित संकल्प के अनुसार अब इसमें संशोधन किया जा रहा है। इसे लागू होने पर खास तौर पर पुलिसकर्मियों को ज़्यादा लाभ होगा। तो वहीं अगली बड़ी खबर, योग्यता संस्थान के नए आई हॉस्पिटल का उद्घाटन। रोटरी YSS अस्पताल में नेत्र रोग का होगा मुफ्त इलाज। रेटिना की सर्जरी भी होगी निःशुल्क। बता कि रेटिना के जिस इलाज में करीब 50,000 तक खर्च होता है, अब स्टेशन रोड स्थित रोटरी YSS अस्पताल में यह निःशुल्क होगा। आंखों की हर बीमारी का इलाज रोटरी रांची और योग्यता सत्संग द्वारा संयुक्त रूप से संचालित आंख अस्पताल में होगा। क्लब द्वारा रेटिना की सर्जरी के लिए लगभग 45 लाख रुपए की मशीन अस्पताल को दान में दी गई है। इसके अलावा यहां रेटिना माइक्रोस्कोप मशीन भी लगाई गई है। रोटरी इंटरनेशनल के निदेशक AP वेंकट ने बतौर मुख्य अतिथि इस अस्पताल का रविवार को उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि रोटरी को अपनी स्वास्थ्य रहित सेवाओं के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। क्लब के लाखों सदस्य अपने योगदान की इस सेवा को हमेशा स्थापित करते रहे हैं। तो वहीं आपको पता चले कि पहली बार किसी मुख्यमंत्री से ईडी ने घंटों की पूछताछ। CM याद रखें कि अब वे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तभी ईडी ने उनसे पूछताछ की। दीपक के प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन याद रखेंगे कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तभी ईडी ने उनसे पूछताछ की। पहली बार किसी मुख्यमंत्री से ईडी ने घंटों पूछताछ की है। इससे राज्य के लोगों का सिर शर्म से झुक गया है। ईडी का अधिकतर सवालों के जवाब में मुख्यमंत्री कहते रहे हैं कि उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा है। आश्चर्य की बात यह है कि उन्हें यह भी याद नहीं है कि प्रेम प्रकाश, अमित अग्रवाल और दादू यादव कौन हैं। आपको बता दें कि रविवार को प्रदेश पार्टी कार्यालय में हुई प्रेस वार्ता में दीपक ने कहा कि ईडी का सामना करने के बाद हेमंत सोरेन का व्यवहार ऐसा है जैसे वे आज़ादी की लड़ाई लड़कर आए हों, जबकि भ्रष्टाचार के काले कारनामों का इतिहास रचने वाली सरकार का नाम है। हेमंत सरकार एवं सर्वेक्षण में तथ्य सामने आया है कि पूर्व भारत में हत्या के मामले में झारखंड प्रथम स्थान पर है, जबकि विकास के मामले में नीचे खड़ा है। ऐसा दीपक प्रकाश प्रेस वार्ता में कहे हैं। तो वहीं आपको पता चले कि झारखंड विधानसभा का 22वां स्थापना दिवस समारोह कल मनाया जाएगा। मतलब कि राज्यपाल करेंगे समारोह का उद्घाटन, CM होंगे चीफ गेस्ट। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा का 22वां स्थापना दिवस समारोह मंगलवार को शुरू होगा। 3 दिनों तक चलने वाले इस समारोह का उद्घाटन 22 नवंबर को राज्यपाल रमेश बैस करेंगे। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उपस्थित रहेंगे। समारोह के पहले दिन देश की सीमा पर और नक्सली हिंसा में शहीद हुए राज्य के जवानों को आश्रित परिवार को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही राज्य में इस साल 10वीं और 12वीं के टॉपर स्टूडेंट को भी सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा विधानसभा की त्रैमासिक पत्रिका उड़ान का भी लोकार्पण होगा। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो द्वारा लिखित पुस्तक संसदीय दायित्व के 3 साल का भी लोकार्पण किया जाएगा। तो वहीं अगली बड़ी खबर, राज्य बनने के 22 वर्षों बाद राज्य के विधायकों के लिए आवास निर्माण की आधारशिला रविवार को रखी गई है। ध्रुवा स्थित कोर कैपिटल एरिया में कुल 70 विधायकों के लिए G+1 डुप्लेक्स का निर्माण शुरू किया गया है। कुल 43.50 एकड़ जमीन पर आवासों का निर्माण होगा। आवासीय परिसर में ही क्लब हाउस, शॉपिंग सेंटर, हेल्थ सेंटर, चिल्ड्रन पार्क और प्रेक्षागृह भी बनाया जाएगा। भवन निर्माण निगम इन बंगलों के निर्माण पर कुल 216.05 करोड़ रुपए खर्च करेगा। 200 साल में सभी डुप्लेक्स बनकर तैयार होंगे। इसका ठेका लेने वाली कंपनी KMB के अधिकारियों ने कहा कि नवंबर 2024 से पहले बंगले बनाकर सरकार को हैंडओवर कर दिया जाएगा। तो वहीं एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, रांची को 300 की जगह अब 240 मेगावाट की आपूर्ति दी जाएगी। आपको बता दें कि ठंडी बढ़ी, पावर कट ने किया परेशान, रूम हीटर जलाए कैसे। मतलब कि रांची के बिजली उपभोक्ता लगातार बिजली संकट से परेशान रहते हैं। सबसे अधिक बिजली कटौती सुबह के समय में हो रही है, जब बच्चे और बड़े स्कूल व कार्यालय जाते हैं या फिर शाम में जब वे पढ़ाई करते बैठते हैं। यही नहीं, बिजली की कटौती से उपभोक्ता बढ़ती ठंड में रूम हीटर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं।
घरों में गीजर भी बेकाम हो गया है क्योंकि रांची को फुल लोड बिजली नहीं मिल पा रही है। रांची को 300 मेगावाट की हर दिन सरकार की दरकार है, लेकिन मात्र 230 से 240 मेगावाट बिजली ही आपूर्ति हो पा रही है। रविवार को भी बड़े इलाके हरमू, डोंडा, हिनू, ध्रुवा, HEC, तुपुताना, कांके, पिटोरिया, नामकुम, टाटी सिल्वे, रातू, चुटिया, रातू रोड, मकू, कम, पिस्का मोड़, ITI इलाके में 4 से 5 घंटे तक बिजली गुल रही। इधर बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ग्रिडों से आपूर्ति कम होने से बारी बारी से इलाकों में लोड शेडिंग की जा रही है। तो वहीं अगली बड़ी खबर जानकारी है, देवघर एयरपोर्ट में लैंडिंग मुश्किल। रांची देवघर विमान सेवा के दिसंबर तक उड़ान पर संयन दिसंबर में भी शुरू होने की संभावना नहीं। आप बता दें कि देवघर एयरपोर्ट पर रांची देवघर कोलकाता इंडिगो की फ्लाइट पर संयन हो गया है। इसकी वजह से 14 नवंबर से शुरू होने वाली विमान सेवा को स्थगित कर दिया गया। बता दें कि देवघर एयरपोर्ट पर पर्याप्त विजिबिलिटी नहीं होने के कारण विमान सेवा को शुरू नहीं किया जा सकता। यही नहीं, इसके दिसंबर में भी शुरू नहीं होने की संभावना आ रही है। शेड्यूल के अनुसार शाम 4 बजे विमान को देवघर एयरपोर्ट पर उतरना था। उस समय वहां विजिबिलिटी 5000 मीटर से भी कम है, तो तय मापदंड से कम है। ऐसी सूरत में विमान को उतारना खतरे से खाली नहीं है। तो वहीं एक बड़ी खबर, ब्लास्ट से पहले खुद को हिंदू बता रहा शारिक कुकर बम से बंगलुरु शहर दहराने निकला, पहले ही धमाका हो गया। बता कि बंगलुरु में शनिवार को ऑटो में हुए धमाके के मामले में रोज नई परत खुल रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी मोहम्मद शारिक कुकर बम लेकर ऑटो में पैसेंजर बनकर बैठा था। उसका टारगेट शहर का भीड़ भाड़ वाला इलाका था। गनीमत रही कि बम ऑटो में ही फट गया और खुद शारिक इसका शिकार हो गया। वह 40% तक जल चुका है। पुलिस के अनुसार आरोपी शारिक ने ऑटो में बैठते ही कहा कि उसे पनवेल एरिया जाना है। ADGP ने कहा कि शारिक विस्फोट को नंगौरी में प्लांट करना चाहता था, लेकिन इससे पहले ही इसमें विस्फोट हो गया। फिलहाल पुलिस की देखरेख में ऑटो चालक और आरोपी शारिक का इलाज चल रहा है। कर्नाटक के हेल्थ मिनिस्टर के सुधाकर ने कहा कि शारिक ऑटो में हिंदू होने का दावा कर रहा था ताकि किसी को उस पर शक न हो। इसके लिए वो एक आधार कार्ड भी दिखा रहा था जिस पर हिंदू नाम था। यह कार्ड उसने एक रेलवे कर्मचारी से चुराया था, जिसे पुलिस ने लौटा दिया है। तो वहीं एक बड़ी खबर सहायक अध्यापकों को लेकर के, बता कि राज्य में पारा शिक्षकों के मानदेय को लेकर बार बार इसकी फीस बढ़ती जनवरी से की जाएगी। इससे संबंधित पत्र जिलों को जल्द भेजा जाएगा। झारखंड राज्य प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ का प्रतिनिधिमंडल बुधवार को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो व सचिव की निदेशक किरण कुमारी पासी से मिला। शिक्षा मंत्री प्रतिनिधिमंडलों को बताया कि 20 नवंबर के बाद वह विभागीय अधिकारी व संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। तो फ्रेंड्स, फिलहाल खबरों बस इतना ही थी कुछ आज की सबसे बड़ी और ताज़ा खबरें जो कि सुबह की मॉर्निंग समाचार के साथ आई थी। मुझे खबर पसंद खबरों को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्यों जाना ही आप सबके लिए ऐसे ही खबरें करके आते रहते हैं। फिर मिलते हैं नए जय हिंद, वंदे मातरम।